सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, बॉस से प्रमोशन निकलवा लो, दोस्त को अपनी बात मनवा लो, या फिर किसी अनजान को भी अपने इशारों पर नचा सको। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं है। ये साइकोलॉजी की वो गुप्त तकनीकें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बड़े लीडर्स, सेल्समैन और पॉलिटिशियन हर रोज इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं तुम्हें वो 5 दमदार साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, वरना ये ट्रिक्स तुम्हें फायदा देने की बजाय मुसीबत में डाल सकती हैं। तो अगर तुम तैयार हो अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और सीखना कि कैसे लोगों को बिना जोर जबरदस्ती के उनके दिमाग के तार छेड़कर अपनी बात मनवानी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें ऐसी और पावरफुल नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम ऐसी ही कंटेंट लाते रहें। तो चलो अब गेम शुरू करते हैं। और सबसे पहली ट्रिक से तुम्हारे दिमाग की दुनिया बदलने वाली है। ट्रिक 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि लोग तुम्हारी बात मानने को तैयार ही नहीं होते? दरअसल दिक्कत यह है कि उन्हें लगता है कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असली पावर तब होती है जब तुम उन्हें चॉइस देने का दिखावा करते हो। लेकिन असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से बाहर घूमने जाना है। अगर तुम सीधे कहोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम कहो भाई बाहर जाना है, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब उसे लगता है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि असल चॉइस तो तुम ही ने तय कर दी थी। यही तकनीक बड़े बड़े ब्रांड्स और पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल करते हैं। वे कस्टमर्स को ऑप्शंस देते हैं, जैसे रेगुलर, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, लेकिन असल में वो तुम्हें वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां उन्हें फायदा हो। तो अगली बार जब तुम किसी को अपनी बात मनवाना चाहो, उन्हें चॉइस दो, लेकिन वो चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि वो असल में तुम्हारे ही हिसाब से हो। इल्यूजन ऑफ चॉइस एक ऐसा साइकोलॉजिकल हथियार है जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाले को लगता है कि वो खुद डिसीजन ले रहा है, लेकिन असल में उसकी डोरें तुम्हारे हाथ में होती हैं। ट्रिक 4, द येस लैडर टेक्निक। अब बात करते हैं येस लैडर की। यह टेक्निक इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर्स इसी के दम पर बड़े बड़े फेवर निकलवा लेते हैं। इसका साइकोलॉजिकल लॉजिक बेहद सिंपल है। अगर तुम किसी से सीधे एक बड़ा फेवर मांगोगे तो उसका दिमाग रेजिस्टेंस मोड में चला जाएगा और वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाने लगो तो सामने वाले का दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी बात मानने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। जैसे मान लो तुम अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हो। अगर सीधे जाकर कह दोगे सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो 90% चांस है कि बॉस मना कर देगा। लेकिन अगर तुम येस लैडर यूज करोगे तो खेल बदल जाएगा। पहले एक छोटा हाँ बुलवाओ, सर क्या मुझे इस क्लाइंट मीटिंग में शामिल किया जा सकता है? बॉस हाँ कह देगा। फिर दूसरा, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट की थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले सकता हूं? फिर हाँ मिलेगा। फिर तीसरा, सर क्या मैं लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूं ताकि स्किल्स बढ़ा सकूं? अब बॉस की हाँ की आदत बन चुकी है। अब जब आखिरी स्टेप पर पहुंचो, सर अब जब मैंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां ली हैं तो क्या मेरी प्रमोशन पर बात की जा सकती है? तब बॉस के लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग अब हाँ कहने का आदी हो चुका है। यही वजह है कि येस लैडर एक मास्टर स्ट्रैटेजी मानी जाती है। छोटे छोटे हाँ बुलवाओ और फिर बड़ा फेवर निकाल लो। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रैप। अब बात करते हैं द गिल्ट ट्रैप की, यानी लोगों के इमोशंस पर खेलना। इंसान सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल भी होता है। और जब तुम सामने वाले को गिल्टी फील करवा देते हो तो उसका दिमाग तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। जरा सोचो, तुम्हें अपने दोस्त की गाड़ी चाहिए। अगर सीधे जाकर बोलोगे भाई तेरी कार चाहिए, तो 90% चांस है कि वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम गिल्ट ट्रैप लगाओ, भाई याद है पिछली बार तेरी कितनी मदद की थी, तेरे लिए 2000 रुपए भी दिए थे जब तुझे जरूरत थी, अब एक छोटा सा फेवर चाहिए, तेरी कार मिल सकती है क्या? तो अब उसके दिमाग में गिल्ट जागेगा। वो सोचेगा सही कह रहा है, इसने तो मेरी मदद की थी, अब मना कैसे करूं? यही टेक्निक बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एनजीओ वाले और यहां तक कि टीवी के एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं। वो तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं ताकि तुम उनकी बात मानो। जैसे अगर तुमने इन गरीब बच्चों की मदद नहीं की तो क्या तुम एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक हो? यही तो गिल्ट ट्रैप है। तो जब भी किसी से फेवर चाहिए, पहले उसे उसकी पुरानी कमियां या तुम्हारी पुरानी हेल्प याद दिलाओ,
ताकि उसके अंदर एक इमोशनल प्रेशर बने। फिर जब तुम फेवर मांगो तो उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा। यही होती है द गिल्ट ट्रैप। इमोशंस से गेम खेलो और सामने वाले को अपनी बात मनवाओ। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। यादों से खेलो, सच बदलो। अब बात करते हैं फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग की, यानी कैसे किसी के दिमाग में झूठी यादें डालकर उसकी सोच ही बदल दी जाए। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है, हमारी यादें उतनी भरोसेमंद नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इंसानी दिमाग बार बार सुनाई गई बात को सच मानने लगता है, चाहे वह कितनी भी झूठ क्यों ना हो। सोचो, एक पॉलिटिशियन अपनी छवि मजबूत करना चाहता है। अगर वह बार बार बोले, हमारी सरकार ने हर गांव में रोजगार दिलाया, या हमारे समय में गरीबी खत्म हुई, तो भले ही आंकड़े कुछ और कहें, लोगों के दिमाग में यह छवि बैठने लगेगी कि यह नेता सच में कुछ करके दिखा चुका है, क्योंकि हमारा दिमाग रिपीटेड इंफॉर्मेशन को सच मान लेता है, खासकर जब वह कॉन्फिडेंस के साथ कही जाए। तुम भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। मान लो तुम्हारे दोस्त को लगता है कि तुम टाइम पास कर रहे हो, लेकिन तुम उसे यह यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम बहुत मेहनती हो, तो बार बार अपनी मेहनत की बातें करना शुरू करो। यार, रात को 2 बजे तक काम किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दिन रात लगा हूं, कल भी क्लाइंट की मीटिंग थी, थक गया भाई। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बैठ जाएगा कि तुम वाकई हार्ड वर्किंग हो। यही है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। बार बार झूठ दोहराओ, सामने वाला उसे सच मानने लगेगा। पर ध्यान रखना, इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल न करना, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो भरोसा एक बार टूटेगा और फिर कभी नहीं बनेगा। ट्रिक 1, द पावर ऑफ साइलेंस। कम बोलो, ज्यादा असर डालो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पर, द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्त, ये दुनिया में सबसे कमाल की ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा पावरफुल लगोगे। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला घबराता है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है या उसकी बात का असर नहीं हुआ। वो खुद ब खुद तुम्हारे हिसाब से सोचने लगता है। मान लो तुम्हें किसी से सच निकलवाना है। अगर तुम सीधे पूछोगे, क्या तूने चोरी की, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, जवाब देगा, नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाओ, तो सामने वाला बेचैन हो जाएगा। वो तुम्हारी खामोशी को अपनी गलती पर शक समझेगा और धीरे धीरे घबराहट में खुद सच उगल देगा। ये टेक्निक सेल्स में भी काम करती है। मान लो तुम किसी से डिस्काउंट चाहते हो, अगर सीधे कहोगे 30% डिस्काउंट दे दो, तो सामने वाला मना कर सकता है। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो, 30% तो मिल ही जाएगा, है ना, और चुप रहो, तो सामने वाला प्रेशर में आकर हाँ कह सकता है। खामोशी की ताकत इतनी ज्यादा है कि कई बार डिबेट में भी जीत दिला देती है। जब सामने वाला बहस कर रहा हो, बस उसकी आंखों में देखो, मुस्कुराओ और कुछ मत कहो। वो खुद अपनी बात पर डाउट करने लगेगा। याद रखो, कम बोलो, तभी लोग तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यही है द पावर ऑफ साइलेंस। कम शब्दों में बड़ा असर डालो। तो दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी की 5 सबसे पावरफुल ट्रिक्स। इल्यूजन ऑफ चॉइस, यस लैडर, गिल्ट ट्रैप, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग और द पावर ऑफ साइलेंस। अगर तुमने इन्हें ध्यान से समझा, तो अब तुम भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जो नॉर्मल नहीं बल्कि मास्टरमाइंड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी ट्रिक्स सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को गलत तरीके से कंट्रोल करने लगो। ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि बड़ी बड़ी कंपनियां, सेल्समैन और पॉलिटिशियन कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से यूज करना, जैसे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, टीम लीडर बनने के लिए, या फिर अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और भी पावरफुल साइकोलॉजी हैक्स सीखो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा काम की ट्रिक तुम्हें कौन सी लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस नॉलेज से अपनी लाइफ बदल सकें। याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। चलो, अगली बार मिलते हैं एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद को मास्टरमाइंड बनाओ और दूसरों को भी इस नॉलेज से ताकतवर बनाओ।